आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ कि आप अगर इस तरीके से इस कार्य को करेंगे तो आपके जीवन में ये सफलता प्राप्त होगी। हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी इंटेंशन को ब्रह्मांड तक भेजिए, यूनिवर्स तक भेजिए, तो यूनिवर्स उन चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। जब हम अपनी पावर को, जब हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो ये संकेत ब्रह्मांड से कैसे मांगे, हमेशा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के कई बार ये क्वेश्चन होते हैं कि हम ब्रह्मांड तक अपनी बात को कैसे पहुंचाएं, कैसे हम यूनिवर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाएं। तो देखिए, अपने रास्ते पर खोया हुआ या भ्रमित जब भी आप महसूस करें या जब भी आप महसूस करते हैं तो कभी कभी आपको ऊपर से संकेत की आवश्यकता होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड अच्छे कारणों से हमारा साथ देता है। यह हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उपयोगी संदेश भेजता है। इन संदेशों को प्राप्त करने की कुंजी प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान या मानसिक क्षमता है। यह प्रक्रिया जितनी कठिन लग सकती है वास्तव में उतनी ही सरल है। बात बस इसके अनुरूप बने रहने की है। जब भी मैं ये सब चीज़ें समझाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि किस तरीके से हम अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंतर्ज्ञान को किस तरीके से हम समझाएं, किस तरीके से हम अपने आप को एक मार्ग दिखाएं कि हमें भी वो सारी चीज़ें प्राप्त हो, हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो, हमें भी वो संकेत प्राप्त हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि संकेतों में आगे कैसे बढ़ें और उस अधिक सूक्ष्म संदेशों को कैसे महसूस करें जो आपको हमेशा प्राप्त होते हैं। देखिए, यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपको एक संदेश प्राप्त देता रहता है, लेकिन क्या होता है कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं होता है या हमारी कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संकेत जो है वो ब्रह्मांड से मिल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि संकेत कैसे मांगा जाए, ये जानना भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है कि आप ब्रह्मांड से किस प्रकार के संकेतों की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेंशन जो होती है अच्छे के लिए होती है, अपने लिए अच्छे के लिए होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छे के लिए होती है। तो जब भी हम किसी अच्छी सोच के साथ, अच्छे कार्य के लिए यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं तो हमें संकेत जरूर प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट है, किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य जो कि नहीं करना चाहिए करने की सोच रहे हैं और उसके लिए अगर हम ब्रह्मांड से मदद मांगते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ब्रह्मांड से कोई संकेत नहीं प्राप्त हो पा रहा होता है। हमारी व्यक्तिगत संवेदनाओं के आधार पर ब्रह्मांड हमसे कई अलग अलग तरीकों से बात करता है। कुछ लोग ब्रह्मांड से एक छवि प्राप्त कर सकते हैं, किसी तरीके की आपको आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। अन्य लोग एक सहज आवाज़ सुनते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसके द्वारा उनको संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि अचानक आपके अंदर कोई चीज़ चल रही है और अचानक आप उस किसी व्यक्ति से मिल रहे होते हैं जिसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं। वो डायरेक्ट आपके प्रश्न का जवाब ना भी दे रहा हो, लेकिन उसकी बातों से, उसकी चीज़ों से, आप जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, जो संदेश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, अचानक से वो संदेश प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे कोई तरीका नहीं जिससे मैं आपको सभी तरीकों की एक विस्तृत सूची बना के समझा पाऊँ कि जिनसे ब्रह्मांड से हम बात कर सकते हैं। और इसीलिए आपको अपने अभ्यासों में संदेशों की व्याख्या करने की कोशिश करने के बजाय, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम कैसे बोलें, हम कैसे करें, हम क्यों करें, हम कब करें, समय क्या होना चाहिए, उठ के करें, बैठ के करें, लेट के करें, नहा कर करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने की बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए जो आप करना चाहें, यानी कि अपनी उस समस्या पर ध्यान दीजिए जो आप करना चाहें। जब हमारे अंदर
कोई समस्या चल रही होती है ना, तो हमारे शब्द, हमारी कनेक्टिविटी अगर हम अपने आधार पर बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी बनती है। दूसरों के शब्दों को लेकर के अगर हम कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत समय लगाती है। कई बार कनेक्टिविटी जो होती है वो बन भी नहीं पाती है। तो हर समय सब कुछ ये जल्दी ही कर सकते हैं। आवृत्ति संख्या, आपको कई बार क्या होता है कि आपके अचानक आपको लगने लगता है कि जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है या आप इन चीज़ों से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो अचानक जो होते हैं आपको बार बार नंबर्स दिखाई देने लगते हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कि कभी आपने कहीं पर इस नंबर को रिपीटेड नंबर देख रहे हैं, बार बार एक ही नंबर देख रहे हैं, या आपको सोते वक्त या आपको मेडिटेशन करते वक्त या अचानक कहीं पर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बार बार दिखाई देने लगते हैं, कभी वो सपने में दिखाई दे रहे हैं, कभी वो अचानक कहीं पे कुछ जानवर आपको दिखाई देने लगते हैं, तो उनके द्वारा आपको कुछ संदेश प्राप्त हो रहे होते हैं। कई बार क्या होते हैं कि कुछ हमारे आसपास कुछ गाने इस तरीके के चल रहे होते हैं, या कुछ इस तरीके के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जिनके शब्दों के आधार पर ही हमारी बहुत सारी समस्याओं के हल निकलने शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत सारे संकेत प्राप्त होने लगते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर का एक एहसास होता है, ठीक है, हमारी इंट्यूशन पावर होती है जो कि हमें चीज़ों के संकेत देने लगती है। ये मनोविश्लेषक कार्ल जंग द्वारा गाढ़ा गया एक शब्द है जिसको कि हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें हमारी इच्छाओं के अनुरूप संकेत प्राप्त होने लगते हैं। संकेतों को किस प्रकार से मांगे? सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आप निस्संदेह पहला कदम संकेत मांगना है। ऐसा करने के लिए आप कई अलग अलग तरीक़ों से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों के बारे में शुरुआत कर सकते हैं जिसे कि आप पूछना चाहते हैं, और इससे सर्वोत्तम तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए कि ब्रह्मांड के साथ आपकी जो संचार प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा स्पष्ट होगी। आप विस्तृत विवरण मांगने के बजाय अपने अनुरोध को हाँ नहीं वाले प्रश्न के अनुरूप तैयार करें। इससे न केवल संदेश प्राप्त करना आसान हो जाता है, बल्कि जो प्राप्त करने की आप स्पष्टता चाह रहे हैं उसकी आप व्याख्या भी आसानी से कर पाते हैं। जितना संभव हो उतना ही संक्षिप्त आपको क्वेश्चन करना चाहिए, संक्षिप्त रूप में ही आपको अपने सवाल रखने चाहिए, अपने अनुरोध बताने चाहिए। दृढ़ विश्वास के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने दिमाग में रखें कि उत्तर निश्चितता के साथ आपको प्राप्त होगा। जब भी हम ब्रह्मांड के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं तो सबसे पहला कोई तो आपको जो करना है वो यही करना है कि आपको अपने क्वेश्चंस जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, ब्रह्मांड के द्वारा चाह रहे हैं कि आपको संकेत प्राप्त हुए, तो वो बहुत संक्षिप्त रूप में बनाना चाहिए। जैसे कि मैं ब्रह्मांड से मेरे लिए सबसे उपयुक्त रूप में मार्गदर्शन प्राप्त करने और उसका पालन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ब्रह्मांड से संकेत मांगने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपना अनुरोध या प्रश्न एक कागज़ के टुकड़े पर लिखें। प्रश्नों पर मनन करते हुए कुछ क्षण बिताएं। जब भी आप अपने प्रश्नों, आपके अंदर जो भी प्रश्न चल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप एक कागज़ पर लिख लीजिए, और फिर लिखने के बाद आप उनको पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत गौर के साथ आप अपने प्रश्नों को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार उन प्रश्नों को बार बार दोहराने से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपको आपके जवाब भी मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी पूछते समय सबसे महत्वपूर्ण जो सचेत रूप से है उसे कहते हैं जाने देना। जाने देना काफ़ी अस्पष्ट अवधारणा है, इसलिए मैं कुछ स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास करूंगी। जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आपने क्या पूछा है या क्या करने का प्रयास किया है, बल्कि यह आपके 100 और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं के बीच कुछ दूरी रखने के बारे में है। ऐसा इसलिए है ताकि यह आपके पास स्पष्टता के साथ आ सके। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से आपको उसके बारे में समझ आ सके। जब हम अपने कोई भी क्वेश्चंस को पेपर पर लिखते हैं तो उसको बंद करने के बाद हमको एक मोमबत्ती जलानी और अपना अनुरोध करने के बाद उस मोमबत्ती को बुझाना,
जैसी भौतिक अनुष्ठान करने से जाने देना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक परिभाषित संदर्भ में बिंदु होता है। जब हम जाने देना का रोध अभी भी हमारे क्षेत्र में है या हमारे चेतन मन में नहीं रहता है, यह हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अवचेतन मन के माध्यम से, जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को आपके सामने रखता है। अक्सर जब हमें जाने देने में कठिनाई होती है तो इसका कारण होता है कि संकेत चाहने के बजाय हम किसी स्थिति पर नियंत्रण करना चाहते हैं। हम एक ऐसा उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी धारणाओं के अनुरूप ही हो। कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी प्रकार से यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो हमारे अंदर जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन के जवाब जिस रूप में हम आंसर चाहते हैं उसी रूप में पाने की कोशिश करना हमारे अंदर की एक जिद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार से स्पष्टता नहीं मिल पा रही होती है, क्योंकि जो हम चाह रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि वो ही चीज़ हमको संकेत के रूप में प्राप्त है। हो सकता है जो हम चाह रहे हैं वो गलत है, तो हमें जो संकेत प्राप्त होंगे वो उसके अनुरूप से प्राप्त होंगे। जैसे ही आप अपना दिन बिताते हैं उस पर ध्यान दें जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। जैसे कि आपकी एक दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के बीच में आप उन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए जो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। बार बार उठने वाले विषयों पर ध्यान दें। आपके मन में चलता रहता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपके मन में चलते रहते हैं, उन पर ध्यान दें। उन नामों को, उन स्थानों को बार बार सुनने की कोशिश करें जो आपको बार बार सुनाई दे रहे हैं, उन पर ध्यान दें। ये सभी प्रतीत होने वाली हानिकारक चीज़ें आपको एक सुसंगत उत्तर की ओर ले जा रही होती हैं। मुझे लगता है कि जब मुझे ब्रह्मांड से कोई संदेश मिलता है तो वह बाकी सभी चीज़ों से कुछ अलग होता है। मुझे ये एहसास होता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण देख रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि वो क्यों। कई बार होता है कि हमें बहुत सारे एहसास होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, हमें कुछ विजुलाइजेशन होने लगते हैं, तब हमें ये नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, तो हमें गहराई से उन चीज़ों को सोचना और समझना चाहिए। उसके बाद हमें जो अंतिम अपना पड़ाव होता है वो होता है आभार व्यक्त करना। यानी कि जब हम इस तरीके से पेपर पर लिख करके उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमें उनके आंसर मिलते हैं, या हमें कहीं पर भी हम अपने ध्यान में बैठते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर्स बढ़ती हैं, हमें कुछ विजुलाइजेशन होते हैं, उन पर जब हम ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये मान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड के साथ दो तरफा संचार शुरू हो गया है। हमें संचार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और हमें उनको ग्रहण करना है। यानी कि हमको ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद हमें कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप ब्रह्मांड को एक अपर्याप्त अमूर्त अवधारणा के बजाय एक मित्र के रूप में देखना शुरू करते हैं, जिसके साथ आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं। ये आपको ब्रह्मांड के साथ विश्वास बनाने और आपको प्राप्त होने वाले संकेतों को मान्य करने की अनुमति देगा। यदि आपको कोई संकेत नहीं मिला है तो इसका आम तौर पर मतलब है कि ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध मजबूत नहीं है या रास्ते में कुछ तो चूक हुई है। आप जो तरीके से कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो आपने गलत किया है। किसी दूसरे दिन इस अभ्यास पर वापस जाएं जब आप अधिक आराम महसूस करें या मूड में हो। बहुत जल्दी विश्वास ना खोएं और ब्रह्मांड से जुड़ने पर तब भी काम करें जब आपको इसकी मदद की आवश्यकता ना हो। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ों के साथ तब जुड़ते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप रेगुलरली अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के साथ जुड़ करके आप ब्रह्मांड के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाने लगते हैं, 5, 10, 15 मिनट जो आप आराम से निकाल सकते हैं, जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपको पक्की बात है कि आपकी जो कनेक्टिविटी होती है वो ब्रह्मांड के साथ ज़रूर बनती है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ब्रह्मांड के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको अपने आप को शांत रखते हुए एक पूरे विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए।
आप ब्रह्मांड से ऐसे बात करें, इसे सरल रख सकते हैं जैसे कि वह ब्रह्मांड जो है वो आपका मित्र है, या अधिक पारंपरिक प्रार्थना की स्थिति में आकर के बोलें। मेरा मानना है कि अच्छे और बुरे समय में प्रार्थना करना एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब हम खुद को घिरा हुआ या तंग जगह में महसूस करते हैं तो न केवल प्रार्थना की ओर लौटना चाहिए, बल्कि संचार के इस रूप में लगातार आपको अपने आप के अंदर अपनाना चाहिए। यहाँ मैं कुछ तरीके दे रही हूँ प्रार्थना के, कि आप प्रार्थना को किस प्रकार से कह सकते हैं। मुझे जो भी आपकी प्रश्न है के साथ मार्गदर्शन चाहिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ। आज मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, मैं आपसे कैसे मदद ले सकती हूँ। इसके बावजूद कि मैंने अभी कहा, इसका मतलब यह नहीं कि जब आप हताश हों तो आप समर्थन नहीं मांग सकते। हम सभी किसी न किसी बिंदु पर उस स्थिति में हैं। हालांकि यदि आपने पहले से ही ब्रह्मांड के साथ दिन प्रतिदिन संबंध विकसित कर लिया है तो आपको अधिक से अधिक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। मैं ब्रह्मांड से आश्चर्य भी मांगना चाहती हूँ। कभी कभी चीज़ें थोड़ी स्थिर हो जाती हैं और ब्रह्मांड हमें चीज़ों को सुधारने और सिखाने और बढ़ाने के लिए भी मदद करना चाहता है। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा। मैं कल एक सकारात्मक आश्चर्य का स्वागत करती हूँ। मैं कल अप्रत्याशित समर्थन का स्वागत करती हूँ। मैं उस जादू को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के अनुरोधों के मामले में अधिक चयन करना पसंद करती हूँ। जब हम ब्रह्मांड के साथ ईमानदारी और लगातार बात करते हैं तो वह वापस बोलना शुरू कर देता है। हर समय पारंपरिक भाषा या शब्दों से नहीं, बल्कि उन संकेतों और संदेशों के माध्यम से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटित हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। हम अपने रास्ते पर खोया हुआ या असमर्थित महसूस कर सकते हैं। इसका एक कारण है कि हमने रिश्ते में निवेश नहीं किया है। जिस क्षण हम चिंतित या भयभीत होते हैं या उम्मीद करते हैं कि कोई झपटा मारकर हमें बचा ले। ब्रह्मांड को वापस बोलना शुरू करने में कुछ समय लग सकता है, और क्योंकि यह अक्सर काफ़ी सूक्ष्म होता है, इसीलिए हो सकता है कि पहले इस बात पर ध्यान भी न दें। यही कारण है कि संकेत मारने और प्रार्थना करने के साथ साथ उपस्थित रहना और चीज़ों को बारीकी से देखना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम वास्तव में आने वाले संकेतों को समझ सकें। देखिए, आज जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ बेसिकली वो बात यही है कि किस प्रकार से हमें अपनी यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, किस प्रकार से हमको अपने अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा विकसित करनी है, इतनी ज़्यादा हमारे अंदर एक पावर होनी चाहिए कि ब्रह्मांड और हमारे बीच के जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो सके, कनेक्टिविटी की पावर जो है वो बढ़ सके। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको इस अभ्यास को करना है। ये सारी चीज़ें जो उससे पहले मैंने आपको समझाई हैं, जो भी चीज़ें आपको समझाई, उसके पीछे रीज़न ये था कि ताकि आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ब्रह्मांड से संकेत किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको अपने डेली रूटीन में 5 से 10 ही मिनट निकालें, लेकिन वो निकालिए। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम बना लेते हैं कि आपको इस समय पर अपनी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड के साथ बनानी है, तो ऐसे में होता क्या है कि उस समय पर आपकी पावर धीरे धीरे रोज़ जुड़ने लगती है। जैसे कि मैं कहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति से आप रोज़ मिलना शुरू कर देते हैं, रोज़ अपनी बातें उसके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच की कनेक्टिविटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो आपको समझने लगता है और आप भी बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर मिलता है, या आपके द्वारा उस व्यक्ति को कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा होता है कि उसकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही होती है। उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब जो है आपके द्वारा प्राप्त हो रहे होते हैं, और जब वो आपको अप्रिशिएट करता है इस चीज़ के लिए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपके अंदर जो होता है ना, एक खुशी जाहिर होने लगती है। तो ठीक वैसे ही है हमारा ब्रह्मांड के साथ जुड़ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आप 5 से 10 मिनट का समय निकालकर बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाइए। एक पेन और पेपर अपने साथ रख लीजिए, पानी का एक गिलास रख लीजिए, कोई भी एक कैंडल रख लीजिए, कलर कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से शांत कर लीजिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप ब्रह्मांड के साथ जो कनेक्टिविटी बना रहे हैं
उसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके क्या सवाल हैं, आपकी लाइफ में क्या परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ों का खाका एक अपने दिमाग में आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठिए और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड आपके सामने एक दोस्त की तरह है, जिसके सामने आप अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आपको एक पेपर पर अपनी वो सारी बातें लिखनी है जो आप चाहते हैं, जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, जो दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं, उनको लिखने के बाद आप इस तरीके से पहले आप पूरा लिख लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से उसको पढ़ना है, उसको बोलना है जैसे वो सारी बातें आप ब्रह्मांड को सुना रहे हैं, ब्रह्मांड को बता रहे हैं और आप उससे सवाल के जवाब मांगना चाहते हैं। आप उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बिल्कुल शांत मन से पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 आपको उनके खुद जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। यानी कि आपकी ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी बन गई है और आपको ब्रह्मांड उसके रिप्लाई इसी तरीके से दे रहा है कि आपको आपके सवालों के जवाब आप ही के द्वारा मिल रहे हैं। यानी कि आपके अंतर मन में, आपके दिमाग में, आपके चेतन अवचेतन मन में वो सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रह्मांड के द्वारा ही आपको एक जवाब के रूप में प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार में ऐसा नहीं हो पाता है, हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, तो आप अपने आप को रोकिए मत। आप लगातार कुछ दिन उसी तरीके से इस प्रोसीजर को कीजिए। करने के बाद आप एक कैंडल को जलाइए। कैंडल को जलाने के बाद थोड़ी देर शांत मन से बैठिए और आँख बंद करके देखने की कोशिश कीजिए कि आपको कुछ चीज़ विजुलाइज हो रही है, आपकी कनेक्टिविटी बन रही है या आपको किसी भी तरीके का कोई एहसास महसूस हो रहा है, आपके अंदर, आपके अंतर्मन में कोई चीज़ महसूस हो रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उस कैंडल को बुझा दीजिए, ब्रह्मांड का शुक्रिया कीजिए और ब्रह्मांड से अपनी इस कनेक्टिविटी के लिए, अपनी इस दोस्ती के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। उसके बाद आप पानी को चार्ज कीजिए। पानी को चार्ज करने का तरीका बहुत बार मैं बताती हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस में है, फिर भी एक बार हल्का सा बता देती हूँ कि अपने लेफ्ट हैंड पर रखकर राइट हैंड से ढकिए और ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए। और आपके जो भी सवाल थे आप उनका शुक्रिया अदा करते कहिए कि मेरे जो भी सवाल आपसे थे उनका जवाब मुझे आज प्राप्त हो गया है, या मुझे पता है कि मैंने अपनी समस्याएँ आपके सामने रख दी हैं, मुझे बहुत जल्दी इसके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती जा रही है, आपकी चीज़ों के सॉल्यूशन मिलने लगे हैं और किसी न किसी रूप में आपको संकेत प्राप्त होने लग गए हैं। और जब आपको ऐसा होने लगे तो अपनी कनेक्टिविटी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिएगा। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।